नमस्कार। आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया। जो चुनाव का समय नजदीक आता है, सभी राजनीतिक दल के संभावित प्रत्याशी अपने अपने मुद्दे को लेकर लगातार क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन भागलपुर जिले के कहलगांव विधानसभा का एक ऐसा प्रत्याशी जो बिना किसी पार्टी के चुनावी मैदान में अपना ताकत दिखाने के लिए जानता है, जनता के बीच लगातार जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कहलगांव विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी संजू कुमारी, जो काफी शिक्षित उम्मीदवार है और कहलगांव की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। संजू कुमारी ने कहा कि कहलगांव विधानसभा का वर्तमान में स्थिति काफी खराब है, जिसे सुधार करने के लिए प्रयास किया जाएगा। वहीं संजू कुमारी के पति भी अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने का पूरा जोर शोर लगा चुके हैं। पति शिवशंकर चौबे का कहना है कि मेरी पत्नी के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि पढ़ लिख कर समाज सेवा किया जाए। यही कारण है मेरे से पूरा समर्थन मिला है और कहलगांव विधानसभा की जनता का प्रतिनिधित्व कर सके और उनकी सेवा कर सके। सबसे पहले आप ये बताइए कि कितना अच्छा घर मिल रहा है, घर में एसी लगा है, फिर भी ये क्षेत्र मतलब चुनाव लड़ने का क्यों चुने, क्या सोचे? ये सुख सुविधा तो मेरे लिए है, लेकिन जिन लोगों के लिए नहीं है वो कितनी तकलीफ में रहते हैं, ये बात तुम जानते हैं। आज ही हम इतने अच्छे सुख सुविधा में डाल, लेकिन ऐसा सुख सुविधा हम जन्म से लेके आज तक जो है उतना दिन से नहीं रह रहे थे। मेरे भी पापा एक गरीब आदमी ही है, एक छोटा सा वो उनका कपड़ा का बिजनेस है जो वो चलाते हैं, उसी से हम लोग का भरण पोषण किए, पढ़ाई लिखाई कराए हैं। तो हम लोग जानते कि वो एक एक चीज कैसे करते हैं और गरीबी क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखे हैं। इसलिए हम ये जानते हैं कि गरीबी से उठ कर आए हैं, तो आज हम ऐसी में अच्छा लाइफ है तो हमको आराम से रहना चाहिए, इसलिए हम नहीं आए। हम चाहते हैं कि उन लोगों के लिए वैसा सुख सुविधा दे जो कि उस सारी कष्ट से बाहर निकल जाए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको पढ़ाई के लिए उसके पापा के पास, उसकी मम्मी के पास पैसा नहीं होता है, तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में सरकार अच्छी व्यवस्था है, लेकिन टीचर टाइम टू टाइम नहीं होते और एक क्लास तक क्लास होता है तो उसमें 4 शिक्षक है। ऐसा हम लोग घूम के भी पता किए हैं। आप क्षेत्र घूमने जाते हैं? यस। जनता क्या समस्या बताती है? जनता की समस्या, जनता का ना है एक नदियामा है, तो वहाँ की जनता है, वहाँ पे हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे 5 डॉक्टर भी है, लेकिन पेशेंट को रहने के लिए वहाँ पे स्थान नहीं है। 1-2 रूम जो होना चाहिए कि छोटा सा गाँव तो उस हिसाब से वहाँ पे होना चाहिए अरेंजमेंट, 2-3 रूम कम से कम, वो नहीं है। मेडिसिन की सुविधा नहीं है, तो लोग वहाँ जाते लेकिन उनको वहाँ मेडिसिन नहीं मिलता और दूर जाना पड़ता भागलपुर। तो लोग का वहाँ ये समस्या देखने को मिला। और स्कूल भी है, तो स्कूल में 1 क्लास तक क्लास है और टीचर है 4, एक प्रिंसिपल और 4 टीचर से सारा क्लास होता है, तो 8 क्लास 4 टीचर कैसे हैंडल करेंगे ये आप बताइए। तो वहाँ शिक्षक का अभाव है, तो बच्चा को शिक्षा कहाँ से मिलेगा? और वैसे बच्चे को दिक्कत हो रहा है। और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लायक है, तो वो पेरेंट्स जो अमीर है वो तो अपना अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ा लेते हैं, तो उनकी बात अलग है। लेकिन जो गरीब है वो कैसे पढ़ाई करेंगे? उनका ये जो असुविधा वो कैसे दूर होगा? हम इस चीज के लिए इस फील्ड में आए हैं। कहलगांव विधानसभा की जो मूलभूत समस्याएं क्या है? सड़क है, नाला है, जो कि बेसिक चीज है जो कंप्लीट हो जाना चाहिए आज तक में, लेकिन वो नहीं हुआ है। बहुत जगह जाके देखते हैं तो लोग सड़क है तो वहाँ पे नाला नहीं है, जिसकी वजह से सड़क पे नाला का पानी आता है। पक्की सड़क एकदम कादों से लिपटा हुआ आपको कच्ची सड़क बन गया। वैसे मेरे पास वीडियो फोटो लोग का बोला हुआ सारा गवाह सब कुछ है मेरे पास। आप एक महिला, मान लीजिए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर, एक महिला का मुद्दा बताइए कि क्या आप कर सकते हैं? महिला के लिए सबसे महिला सशक्तिकरण जो मोदी सरकार का निकाला गया है, तो वो सिर्फ बोला जाता है कि महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। बताइए महिला सशक्तिकरण है तो इतना रेप क्यों होता है? इतना रेप कांड हर जगह आपको हाल में भी अभी हुआ है और हमेशा होते ही जाता है ये रेप कांड। अगर महिला सशक्तिकरण तो महिला सशक्त है का? वो अपने लिए लड़ ना पाती है, उसको कराटा सिखाना चाहिए ताकि वो अपनी हिफाजत खुद से कर सके। और महिला के प्रोटेक्शन के लिए पुलिस हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, ताकि रात बिरात भी महिला आराम से बाहर निकल सके, आ जा सके। क्योंकि ट्यूशन की वजह से कुछ लड़कियां लोग लेट हो जाता है घर आने में, तो उस सबको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। वर्तमान विधायक से क्षेत्र जाते हैं तो क्या लगता है, लोगों की नाराजगी है या खुश? नहीं, लोग तो बहुत ज्यादा नाराज है। वो ज्यादा से ज्यादा वोट से वर्तमान विधायक जी जीते हैं। 1,15,583 वोट से या 63 वोट से वो जीते हैं, लेकिन इतना वो क्षेत्र जाते हैं वर्तमान विधायक से लोग खुश हैं या नाराज हैं? बहुत ज्यादा नाराज है। उसका भड़ास लोग, जैसे हम लोग जाएंगे ना, हम लोग पे ही लोग उतारना शुरू करता है, बोलते हैं कि नहीं जितने कैंडिडेट आएंगे
ही जानते हैं। और उन्हें इतना वोट से जिताया गया तो उन्हें लोगों का विश्वास जीत लेना चाहिए था, लेकिन वो उनके विश्वास पे खरा नहीं उतरे, जिसकी वजह से अब न्यू कैंडिडेट को भी लोगों के बीच में अपना विश्वास बनाने में बहुत कठिनाई हो रही है, बहुत 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 ज्यादा। लेकिन फिर भी हम कोशिश में लगे हुए और हम लगे रहेंगे कि लोगों का एक बार विश्वास जीत ले और हम उनके विश्वास पे खरे उतरे। बाढ़ एक बड़ी समस्या है, इस पर क्या कहेंगे? बाढ़ का भी निदान किया जाएगा। बाढ़ से बिहार का बहुत बड़ा समस्या है, कहीं बहुत ज्यादा पानी आता है तो कहीं बहुत ज्यादा सुखाड़ भी है। सुखाड़ वाला एरिया में छटपटिया है, जहाँ के किसान से हमको बात हुआ था तो वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे सूखा बहुत है, हमारे खेत में डैम जो थोड़ा सा वहाँ पे है वो चाहते कि थोड़ा सा छेद हो जाए ताकि किसान के खेत में पानी आए, लेकिन वो कहते कि ये शिकायत भी वो वर्तमान विधायक से की है, लेकिन 5 साल से कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है। तो वो किसान इतने व्याकुल है कि पानी, तो बाढ़ की जो समस्या है तो पानी हमारे बिहार में तो बहुत ज्यादा जिस वजह से बाढ़ आता है, तो पानी को डैम बना के स्टोरेज करना चाहिए और जिस सुखाड़ एरिया है वहाँ पे पानी की उपलब्धता करनी चाहिए ताकि किसान को उपयुक्त पानी भी मिल सके और उन्हें उन्नत किस्म का बीज का भी व्यवस्था करानी चाहिए ताकि वो कम स्पेस में भी, कम जगह में भी वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट उत्पन्न कर सके। और उनमें जो है बहुत जो आधुनिक यंत्र का यूज करना चाहिए, वो पारंपरिक तरीके से जो खेती करते हैं उससे ज्यादा डेवलप उसमें नहीं हो पा रहा खेती के क्षेत्र में। और पंजाब में देखिए तो वहाँ आधुनिक यंत्र का उपयोग होता है और हाई लेवल का जो हाई यील्ड बीज है उसका यूज करते हैं, जहाँ कि पंजाब जो है खेती में नंबर 1 और बिहार का आसाम तीसरा है। रोजगार की अगर बात करें तो आपके कहरगांव में बड़ा एनटीपीसी है, फिर भी यहाँ रोजगार में दिक्कत है, बेरोजगार की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कारण? एनटीपीसी हमारे क्षेत्र में कहलगांव में है, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ के जो लोग हैं युवा हो या बूढ़े हो तो उन्हें यहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, तो इसका निदान करने पे सबको ध्यान देना चाहिए। आप लोगों ने कभी आवाज उठाई? हमारे पास भी लोग आए थे तो उन लोगों को हम लोग आरटीआई भी फाइल किए थे कि क्या इसमें जो एनटीपीसी है तो उसका एग्रीमेंट लोगों के साथ क्या किया गया था, तो अभी तक हम लोग को आरटीआई से जवाब नहीं आया है और वो जवाब आते ही हम लोग इसके लिए काम करना ऐसे शुरू कर दिए हैं और जवाब आते ही वो काम को आगे बढ़ा देंगे। किसी पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं निर्दलीय? हम निर्दलीय लड़ेंगे, हम अपनी छवि को दिखाना चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना भी है कि इसको टिकट नहीं मिला है इसलिए निर्दलीय लड़ रही, तो ऐसा बात नहीं है, हम अपनी तरफ से निर्दलीय ही लड़ना चाहते हैं और इस बार जीत भी जाएंगे तो हम अगली बार भी निर्दलीय ही लड़ेंगे, किसी पार्टी से नहीं लड़ेंगे। ऐसे मैनेजमेंट भी बोलते हैं कि पार्टी से लड़ने के लिए पार्टी से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनको भी बोल रहे कि नहीं हम निर्दलीय ही लड़ेंगे, पार्टी से कोशिश मत कीजिए, हम निर्दलीय की ही, हम अपने देखना चाहते हैं कि लोग हमको चाहते या नहीं चाहते हैं और अगर लोग चाहेंगे और हमें मौका देंगे तो हम उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे, इसका हम 100% गारंटी देते हैं। नेताजी तो सभी गारंटी देते हैं, लेकिन जैसे 5 साल पूरा होता है फिर उनका गारंटी फेल हो जाता है। मेरा गारंटी फेल होगा तो अगली बार मौका नहीं दीजिएगा, लेकिन हम इतना आश्वासन देते हैं, इतना गारंटी देते हैं कि हम जो गारंटी दी वो फेल नहीं हो रहा, हम जितना कर पाएंगे हम उतना ही लोग को बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम ज्यादा बोलेंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो नहीं, हम जो करेंगे फैक्ट बात हम उतना ही बता रहे हैं कि हाँ हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे, किसान के लिए उस जो कृषि यंत्र है उसका व्यवस्था करेंगे, अच्छी किस्म का बीज की व्यवस्था कराएंगे ताकि किसान को प्रॉब्लम ना हो और जो विद्यार्थी को प्रशिक्षण की जरूरत है, एनटीपीसी में रोजगार के ऊपर प्रशिक्षण के अभाव में नहीं मिल रहा, क्योंकि एनटीपीसी हो या कहीं भी सरकारी नौकरी में देखे तो आप उसमें क्या देखेंगे, जो मनसू आएगा तो उसको जॉब नहीं दिया जाता, उसको पहले जो सरकार है कंपटीशन के एग्जाम से गुजरना पड़ता है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग से उसको गुजरना पड़ता है, तो हर स्टूडेंट ये सब नहीं कर पाता है, तो बहुत जो गरीब किस्म के जो लोग होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते, पैसा का अभाव में, ज्यादा होता है मैट्रिक इंटर या कोई 8वां 9वां तक करके छोड़ देते हैं, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। कहरगांव में बहुत पैसे वाले सब लोग हैं, उनके सामने कैसे चुनाव लड़िएगा? वो लोग पैसे वाले हैं, अच्छी बात है, हम अपने पैसे वाले नहीं हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे, सब कोई अपना अपना कोशिश से लड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमारी है और हम मैदान में उतरे हैं तो बहुत लोग का ये भी कहना है कि 5-10 लाख मिल जाएगा तो बैक हो जाएंगे, हम अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे, तो ये बात भी हम क्लियर कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं, हम मैदान में उतरे हैं लड़ने के लिए और हम लड़ेंगे, हम किसी भी कीमत पे बैक नहीं होंगे।
कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? हम BSc प्लस LLB किए हैं। LLB किए हुए हैं? यस। तो वकालत छोड़ के आप चुनाव लड़िएगा, सेवा कीजिएगा जनता का। हमको जनता की सेवा करने में ही इंटरेस्ट है और हम इस फील्ड में स्टार्टिंग से ही आना चाहते हैं। वकील लोग तो बहुत पैसा कमाते हैं, आपका सब छूट जाएगा। कोई बात नहीं, हमको पैसा उतना नहीं भी होगा तो भगवान की पास से मेरा घर चलने लायक पैसा भगवान हमेशा देते रहेंगे, आप देते हैं और देते रहेंगे। कहलगांव विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? कहलगांव जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि वो एक बार अपने गांव समाज की बेटी को एक मौका देके देखे, हम उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। क्या कारण है अपनी पत्नी को इस बार चुनाव मैदान उतार रहे हैं? देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना ख्वाहिश होता है और एजुकेशन का भी, इनका जो एजुकेशन है BSc LLB है और इनका शुरू से एक मतलब ख्वाब था कि हम समाज में जो निम्न वर्गीय लोग हैं उनको शुरू से ही शिक्षित करने का इनका काम था। ट्यूशन पढ़ाती थी तो इनका शुरू से ही इस तरह का व्यवस्था रहा कि हम समाज के कुछ वर्गों के बीच एक अच्छी काम करके, एक अच्छा काम करके हम लोगों का विश्वास जीते। तो इस बड़ी महत्वपूर्ण योगदान में हम अपना साथ दे रहे हैं और हम यह चाह भी रहे हैं कि अपनी स्वयं भागीदारी की अपने रूप से निभाएं और जो भी कर रहे हैं हमने तरफ से इनका बहुत ही पूरा मतलब फ्री छोड़ रही है। हाँ, हम जो है हम अपनी तरफ से सपोर्ट है। देखिए, हम तो शुरू में चाह रहे थे, यह राजनीतिक जो है यह काजल की काल कोठरी है। हम अगर पूछिए हमारे दिल से तो हम यह चाहते नहीं थे कि यह काजल की काल कोठरी में यह चली जाए, क्योंकि सबके ऊपर जो है यह काजल का काला दाग लग जाता है। हम बार बार समझाने का प्रयास किए कि तुम्हारा एजुकेशन LLB है, BSc है, रहने का खाने का जो व्यवस्था है हम लोग के पास परिपूर्ण है। मैं इनका बार बार जिद रहा कि हम जो है समाज में उतर कर शिक्षित वर्ग होने के नाते एक हमारे पास यह भी जिम्मेदारी है कि हम समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। तो हमको एक कहावत याद आया, जयप्रकाश नारायण का एक कहावत है कि जयप्रकाश नारायण का एक कहावत है कि सत्ता में ना हो भ्रष्टाचारी, हम पे भी है जिम्मेवारी, हम पे भी है जिम्मेवारी। हम इसलिए इनको जिम्मेवारी निभाने के लिए हमने कहा कि आप जो है स्वच्छ रूप से जिम्मेवारी निभाइए। आप आप अपने ऊपर जो है कलंक का टीका लगने नहीं दीजिए, ठीक है, और समाज को अपने रक्त से सींचने का काम कीजिए। हम उनको अपनी तरफ से जो है पूरा सहमति के साथ जो है चुनाव में उतरने का हम आदेश दे दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्र आप भी जाते हैं सर वोट मांगने के लिए? हम जब कभी हमको समय मिलता, क्योंकि देखिए मेरा एक पेशा है वकालत। वकालत आप सभी लोगों को पता है कि वकालत एक कठिन मतलब पेशा है, उसमें समय का अभाव बहुत होता है। हम अपने जिम्मेवारी को लगातार निभाते आ रहे हैं। हम जब से जिम्मेवार हुए वर्ष 19 से अब तक जो है हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह किए। किसी भी जो हमारे मतलब ऐसी हैं क्लाइंट है, हम कोई भी क्लाइंट या शिकायत नहीं कर सकते हैं कि हम अपने पेशे में किसी प्रकार का त्रुटि उत्पन्न किए हैं और समाज में निष्पक्ष जो है भावना से हम जो है अपना निर्वाह किए हैं। तो हम जब समय मिलता है तो हम समय के अभाव को भी देखते हुए कुछ समय में हम जाते हैं और पब्लिक से अपील करते हैं कि आप एक मौका देके देखिए, ठीक है, जिस प्रकार से हम निभाए हैं उस प्रकार से यह निभाएगी, यह मेरा जाते हैं तो वर्तमान विधायक के प्रति कैसा रवैया देखिए ऐसा है कि आप तो भली भांति जानते हैं कि जब व्यक्ति किसी भी कर्तव्य में अपने आप को समर्पित करता है तो उसका कर्तव्य होता है कि हम उसमें उस व्यक्ति का दिल जीत लें जिस कार्य करने के लिए हम चले। और अफसोस की बात यही है कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ बस यही देखते हैं कि बनाए थे तो विधायक जी अब बन गए ठेकेदार जी, बनाए थे विधायक जी अब बन गए ठेकेदार जी। तो इसलिए अब
यहाँ देख रहे हैं कि जो भी लगातार सत्ता पक्ष से जो भी जीते हैं, वर्तमान सांसद हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को पता होगा भली भांति। तो जो भी जीते हैं वह समाज की भलाई कम, अपनी भलाई अधिक कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या होगा? इस दुर्भावना ग्रस्त जो है स्थिति को देखते हुए हमारे मन में भी यह निश्चित रूप से यह जागृत हुआ है कि व्यक्ति को किसी पार्टी नहीं, किसी व्यक्ति के सहारा में नहीं, बल्कि स्वयं अपने आप खड़ा होना चाहिए, ताकि अपने स्वयं का मूल्यांकन भी हो सके और समाज में एक अपनी छवि खड़ी हो सके। सर, विधायक जी कहते हैं हमने विकास की गंगा बहा दिया है कहलगांव में, लेकिन यहाँ तो गंगा नदी बह रही है। देखिए, जबकि कहलगांव में एनटीपीसी है, फिर भी लोगों को रोजगार के लिए कहलगांव के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। क्या करें? आप लोग तो जानते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, बहुत सारे देश हैं। उन सारे देशों में भी कानून है, हमारे यहाँ भी कानून है। लोकतंत्र की जननी भारत को कहा जाता है, मगर अफसोस और दुर्भाग्य की बात है कि जब जब एनटीपीसी में जितने सारे लैंडोस्टी लोग गए हैं, वो जब जब अपने अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं तो उसके पर या तो लाठी बरसाया जाता है या तो उसको बड़ा केस में पकड़ के जेल भेज दिया जाता है। कहने को तो सीएसआर फंड जो है विकास के लिए बना है, मगर विकास नहीं, उसका उपभोग जो है जेब भरने में होता है। रही व्यवस्था, जो व्यवस्था आप देख रहे हैं बाढ़ में, जो बहुत सारे लोग परेशान हैं। अभी हालिया घटना है कि ग्राम पक्की सराय में अभी कुछ लोग आए थे हमारे पास सवेरे। ग्राम के पक्की सराय में बहुत सारे लोग अपने हक अधिकार के लिए रोड पर आए थे कि हमको बाढ़ राहत नहीं मिला है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मुकदमा किया गया है। ये दुर्भाग्य की बात है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और यहाँ के क्षेत्रीय सांसद वो पूरी तरह से निकम्मी है, और निकम्मी सरकार उस विषय पर कुछ नहीं बोल पा रही है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, और भ्रमण करने के दौरान हम जितने सारे क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की इस पनपती हुई जड़ को पकड़ेंगे, हम उसके ऊपर अपने माननीय न्यायालय में PIL दाखिल करेंगे, ताकि लोक जनहित याचिका की कार्रवाई से सबको गुजरना पड़े। हम आज तक अपने विचारों से सब कोई को अवगत कराए हैं। इस कहलगांव में भ्रष्टाचार रूपी काया उत्पन्न हो चुकी है, इस काया का उद्भव हो चुका है, और हमको यह लगता है कि जिस समय चुनाव की घड़ी है तो शिलान्यास पे शिलान्यास हो रहा है, बाढ़ की घड़ी है तो कटाव का कार्य तेजी से हो रहा है। इससे तो आप लोगों को पता चलता ही होगा कि जो कटाव का कार्य जो हो रहा है बाढ़ के समय में कितना भ्रष्टाचार है, कितना भ्रष्टाचार है। शिलान्यास पे शिलान्यास हो रहा है। अभी हालिया घटना आपको पता चला होगा कि 21 का रोड बना है, अब वर्तमान में शिलान्यास हो गया है। इससे बड़का सच्चाई क्या होगा? इस सच्चाई से रूबरू तो जनता को होना ही चाहिए कि पुरानी रोडों का भी शिलान्यास नए ढंगों से किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादा विकास दिखाना है। अगर हम जिम्मेवारी लिए हैं कि समाज में विधायक बनकर अगर विकास करेंगे, अगर वह जिम्मेवारी पूरा नहीं हुआ तो उसी समय उस व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम अपनी जिंदगी में कई पदों को छोड़ा है, इसलिए हम जानते हैं कि जिम्मेवारी क्या चीज होती है। सत्ता पक्ष को जिम्मेवारी की पता नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। विधायक जी कहते हैं बहुत रोड बना है, लेकिन कहलगांव की जनता एक ब्लॉक वाला जो रोड है उसको लेकर बार-बार सवाल करती है। विधायक जी कहते हैं 4 लेन मिला है, नेशनल हाईवे का जो चौड़ीकरण। विधायक जी बार-बार इस बात को कहते हैं कि हम रोड बनवा दिए। तो भैया हमारे पास शिकायत है बहुत पहले का, हम वैसे में शिकायत किए थे कि जब चतरिया पीड़ जाती है, हटिया से चतरिया पीड़ रोड होते हुए मुनकटिया चौक तक जो रोड खराब था, पूरा जर्जर रोड था, इसमें ठौना भर पानी बह रही थी, और उस पानी में हम जब हटिया से पैदल मार्च होते हुए 21 में आ रहे थे तो हमने 21 के लास्ट में 22 में कंप्लेंट किया था, लोग शिकायत जिलाधिकारी को अवगत करा था। उस समय के मधुकांत सर SDO साहब हुआ करते थे, NTPC को बुला के इस विषय पर बैठक हुआ था
आंदोलन की धमकी दी थी, वह दिन भूल गया है। वह विकास की नदी उसमें नहीं बह रही थी, उसमें शिलान्यास नहीं हो रहा था। अभी भी तो नहीं हुआ। यह जो है यह ढोंग और ढकोसला है, और ढोंग और ढकोसला को आप लोग तो भली भांति जानते हैं। और अगर आप लोग को ज्यादा इस विषय पर मतलब इनके अति को देखना है तो आप क्षेत्र में जाके देखिए। क्षेत्र में बहुत सारे गरीब मोहल्ला आपको मिलेंगे जहाँ की आज भी कादों में जिंदगी बसर करना मजबूरी का विषय बन चुका है व्यक्तियों का। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जिस विषय वस्तु को लेकर के आस्था और सपनों का महल कहलगांव की जनता बना करके आपको इस क्षेत्र में दिया था, और आप तो साहब हाथ हिलाते ही रह गए, हाथ हिलाते ही रह गए। इसलिए जनता आगामी विधानसभा में आपको हाथ हिलाने का जरूर परिणाम देगी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो प्रत्याशी वो कह रहा है कि इस बार हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। दोनों के लड़ाई में आप देखिए, तेजस्वी यादव का उद्भव कहां से हुआ ये तो आप भले बहुत जानते हैं। तेजस्वी यादव का उद्भव जो है हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव से उद्भव हुआ। अगर शिक्षा में उनकी उतनी अच्छी भागीदारी होती या उतना अच्छा सोच होता तो वो अपने पुत्र को पहले पढ़ाते, तो पुत्र को पढ़ाया नहीं। तो जब पुत्र को पढ़ाया नहीं तो आपको पता ही होना चाहिए कि शिक्षा में कितना योगदान उनका है। और जब पिता ही कुछ कर गुजरे तो पुत्र क्या करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लालू प्रसाद कहने को तो कहा जाता है कि पिछड़े वर्गों के महान नेता हैं, हम भी उनको कहते हैं, मगर नेता महान है। तो एक बात बताइए कि एक अच्छा यादव वर्गों में एक अच्छा टैलेंट व्यक्तियों को उप मुख्यमंत्री बनाने का घोषणा कर दे, जिस दिन उप मुख्यमंत्री बनाने का घोषणा किसी भी टैलेंटेड व्यक्ति को कर देंगे अपनी ही जाति में, तो हम मान जाएंगे कि समाज सुधारक है। ऐसा कुछ नहीं है। उठे थे जातिवाद का झंडा लेके, मगर आज निपट चुके हैं अपने परिवारवाद में। राजा का बेटा राजा होगा, विधायक का बेटा विधायक होगा, सांसद का बेटा सांसद होगा। यह कहाँ का नीति है और अब कहाँ होगा? इस सभी का जवाब आने वाली विधानसभा में कहलगांव की जनता देगी। क्षेत्र जाते हैं, धर्मपत्नी के लिए क्या करते हैं जनता से? देखिए, हम क्षेत्र का भ्रमण करने के दौरान हम सभी जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मैंने अपने पेशे में ईमानदारी से निर्वाह किया है, उसी ईमानदारी के साथ अपने धर्मपत्नी को भी आगे बढ़ाया है। और जिस दिन यह पता चल जाएगा कि यह उस धर्म का निर्वाह नहीं कर रही है, हम अपने हाथों से कलम पकड़कर इस्तीफा दिलवाएंगे। या आपके साथ इसी मीडिया के माध्यम से हम इस बात को रख रहे हैं, आप इसका रिकॉर्डिंग रखिएगा और अपने हाथों से उस कलम से इस्तीफा दिलाएंगे। गलत नहीं होने देंगे, गलत नहीं होगा। मेरा नाम शिव शंकर चौबे है।